नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आज दोस्तों अपन जानेंगे कि रशिया में आप एडमिशन ले रहे हो सन 2026 में, या आप ले चुके हो 18 नवंबर सन 2021 के बाद या उस वाले बैच में। यदि आप एनएमसी के गैजेट 18 नवंबर 2021 के अंतर्गत आपकी एडमिशन आती है तो आपको किन किन चीज़ों को प्रिपेयर करना है रशिया में, ताकि आप एफएमजी या नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा हिंदुस्तान में, वापस जब आप ग्रेजुएट होके आएंगे तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको रशिया में पूरी करनी है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। और रशिया का लाइसेंस कैसे प्राप्त होता है, अपना मुख्य टॉपिक जो होगा, मुख्य बिंदु आज अपनी वीडियो में वो यही है कि रशिया मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम। ठीक है, आपने सुना तो होगा इसके बारे में, लेकिन कभी विस्तार से जाना नहीं होगा। सब यही बोलते हैं यूट्यूब पे या किसी से भी पूछ लो आप फ़ोन करके कि वो ऐसे ही मिल जाता है। तो आज जानेंगे कि क्या ऐसे ही मिल जाता है या कुछ वैसे भी होता है। ठीक है, तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, मोस्टली वीडियो इंडियन बच्चों के लिए है क्योंकि उनको एनएमसी गैजेट के अनुसार रशिया का लाइसेंस लाना है। तो इसका एक ऑफिशियल एग्जाम फॉर्मेट क्या होगा, इसको ये वाली संस्था लेती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बारी मोटा मोटी जान लीजिए कि गैजेट अगर आप जानते भी हैं तो भी ठीक बात है, अगर नहीं भी जानते तो मैं थोड़ा सा आपको मुख्य बिंदु बता देता हूं कि क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता। और मैं पहले बता दूं, ये वीडियो 18 नवंबर सन 2021 के बाद जिसका भी विदेश में एडमिशन हुआ है उनके लिए ये गैजेट लागू है। इससे पहले कोई ग्रेजुएट हो चुका है या वो पढ़ाई कर रहा है ऑलरेडी विदेश में, उस पर ये नियम लागू नहीं होंगे। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, समझने के लिए देख सकते हैं, उनको परेशान नहीं होना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट में पूछ लेना, व्हाट्सअप मत करना, क्योंकि कमेंट में आपका क्वेश्चन दूसरे बच्चों को भी दिखेगा तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो ये गैजेट एनएमसी ने जारी किया था कि एक नए नियम बनाए थे 18 नवंबर 2021 के बाद जाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर डिटेल में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जानना कि आपको 54 मंथ का एमबीबीएस होना चाहिए, यानी 4.5 ईयर्स का। ठीक है, इससे ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है। और 1 साल की इंटर्नशिप करनी है आपको। ठीक है, 1 ईयर का उसी सेम मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और आपको यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते पूरी एजुकेशन के दौरान। न तो देश में भी आपको यूनिवर्सिटी चेंज नहीं करनी जिस देश में आप पढ़ रहे हैं, और दूसरे देश में तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, वो इनवैलिड होगा। और नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। एडमिशन लेने से पहले नीट का रिजल्ट 3 साल तक वैलिड रहता है, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया। दूसरी चीज़, आपकी यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करानी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है ये बी पॉइंट, 4 वाले का बी पॉइंट, कि रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज कम्पिटेंट टू ग्रांट टू लाइसेंस प्रैक्टिस। कि इसका मतलब ये है कि आपको उस देश का प्रैक्टिस लाइसेंस भी लेना है जितना वहाँ के लोकल सिटीजन को मिलता है। अब आ जाते हैं अपने असली मुद्दे पे, ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया। ठीक है, अब रशिया में लाइसेंस कैसे मिलता है दोस्तों, उसके लिए मेरे को पता था सारी चीज़ें कैसे क्या होती है, लेकिन रेफरेंस होना ज़रूरी है कि मैंने कहाँ से पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ, या आप भी कहाँ से इसकी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इनकी वेबसाइट है फेडरलनाया स्लूजबा, एक सेकेंड, हाँ, फेडरलनाया स्लूजबा पो नादरोजू सफेरे जादरो खो वानेन्या। ठीक है, इनकी वेबसाइट है, इस पे से मैंने ये रेफरेंस लिया है। इसमें सारा कुछ डला हुआ है। वेस्तनिक, जिसको रशियन पढ़ने आती है वो समझ जाएगा। नंबर 3 वाली पीडीएफ, इसको मैंने पढ़ा है सारा कुछ, और उसमें समझा है, और मैं आपको मुख्य बिंदु बताऊंगा। ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये मैंने इस पीडीएफ का रेफरेंस लिया है, सारा कुछ इसको स्टडी किया, और आपको मैं रूल्स आसान भाषा में समझाता हूँ ताकि आपको मोटी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि रशिया का जो लाइसेंस होता है उसको कौन कंडक्ट करता है। जैसे अपना नेशनल मेडिकल कमीशन है, वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को सारा रजिस्ट्रेशन देता है, एग्ज़ाम वगैरह सारा करवाता है एनबीए के थ्रू। तो अथॉरिटी एंड पर्पज, कौन सी अथॉरिटी लेगी और क्यों लेगी, तो इसको रेगुलेटेड बाय रोसद्राविन्योदोर, फेडरल सर्विस फॉर सर्विलांस इन हेल्थ केयर। ये इंग्लिश वाला नाम है, ये संस्था आपका एग्ज़ाम लेगी, ये अथॉरिटी। ठीक है, ये इसका रशियन में ट्रांसलेटिंग है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है,
एप्लीकेबल टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट सीकिंग टू प्रैक्टिस इन रशिया, जिसको फॉरेन नेशनल है, जैसे अपन इंडियन हो गए, रशिया के लिए अपन फॉरेन सिटीजन हो गए, तो अपने को अगर रशिया में प्रैक्टिस मेडिसिन करनी है तो आपको ये आपको रजिस्टर करेगी। ऑब्जेक्टिव, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? वेरीफाई इक्विलेंस विद रशियन मेडिकल एजुकेशन स्टैंड, कि सारा कुछ आपको वो चेक करेंगे कि आप यहाँ पे लाइसेंस लेने योग्य है कि नहीं है। ये इसकी वेबसाइट का है, किसी को अगर चाहिए तो इस पर भी जाके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर लिंक ना मिले तो मेरे से आप कमेंट में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं कि कौन तो एग्ज़ाम ले रहा है और एग्ज़ाम का क्या क्या होगा। अब एग्ज़ाम का मुद्दे से ना भटकते हुए एग्ज़ाम का ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो स्पेशल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन होता है ये, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंड ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेड, पूरा इसको गवर्नमेंट करती है, ठीक है, कोई प्राइवेट संस्था नहीं करती। मैंडेटरी इफ एजुकेशन इक्विलेंस रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन, कंडक्ट ओनली आफ्टर डॉक्यूमेंट अप्रूवल बाय रोसज्द्रानोदोर, ठीक है। जब आपके डॉक्यूमेंट सारे हो जाएंगे वेरीफाई, तभी इस एग्जाम को आप दे सकते हो। अब आ जाते हैं कि एग्जाम के क्या क्या पार्ट है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको मालूम चले कि एग्जाम कैसे होता है। इसमें पहला होगा आपका थ्योरेटिकल असेसमेंट, ठीक है, आपका पहला पार्ट। इस एग्जाम के दो पार्ट है। पहला होगा थ्योरेटिकल असेसमेंट, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन फॉर्मेट, रिटन में एग्जाम होगा, जिसमें मान लीजिए आप पेशेंट का सिमुलेशन सेंटर में हिस्ट्री ले रहे हैं, तो आपको रशियन लैंग्वेज में वो सारा हिस्ट्री लेना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिनके आंसर आपको रशियन लैंग्वेज में देने हैं। असेसमेंट ऑफ थ्योरेटिकल मेडिकल नॉलेज, आपको जो मेडिकल की नॉलेज है आपको इंग्लिश में होगी, क्योंकि आप इंग्लिश की माध्यम की पढ़ाई करेंगे, तो आपको सारी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आपसे रिटन में पूछी जाएगी रशियन भाषा में, ठीक है। बेस्ड ऑन रशियन मेडिकल करिकुलम, ये जो एग्जाम होगा वो रशियन मेडिकल करिकुलम के अनुरूप होगा। अब इससे क्या समझते हैं आप रशियन मेडिकल करिकुलम और इंडियन मेडिकल करिकुलम? जैसे इंडिया में कई सब्जेक्ट होते हैं, इंडिया में योगा वगैरह भी होता है, बहुत से होते हैं, इंडिया का PSM भी होता है, प्रिवेंशन सोशल मेडिसिन, ऐसे रशिया में भी होते हैं। तो इनका लॉ वगैरह का भी ऐड होता है, जो रशियन मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, तो वो भी लॉ वगैरह आपको सारे जानने हैं इलाज करने से पहले, इसीलिए वो लॉ पढ़ाए जाते हैं। तो रशियन मेडिकल करिकुलम को आपको फॉलो करना है, न कि इंग्लिश मीडियम करिकुलम के सब्जेक्ट्स को। अब इसमें क्या क्या होता है? कवर्स कोर क्लिनिकल एंड मेडिकल डिसिप्लिन, कंडक्ट इंटायरली इन रशियन लैंग्वेज, संपूर्ण रशिया में ये एग्जाम होगा आपका रशियन भाषा में होगा। इसका मतलब क्या समझे आप रशियन लैंग्वेज का? कि आपको जो यूनिवर्सिटी में रशियन पढ़ाई जाती है वो इनफ नहीं होगी, मैं पहले बोल देता हूँ, वो आपको ऊपर ऊपर की पढ़ाई जाती है। आपको बहुत शानदार वाली रशियन पढ़नी पड़ेगी। आप कहाँ से सीखते हो ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपको कितना सिखाती है वो इनफ नहीं रहेगी, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि लिखना पढ़ना बोलना बहुत टफ होता है। रशियन लैंग्वेज कोई आसान भाषा नहीं है। दादा करने से या प्रीवेद करने से रशियन लैंग्वेज नहीं आती है, कागदिला करने से, ठीक है, ये सबको आता है, वो 4 दिन में मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ। लेकिन जब बात आती है ना लिखने की, तब हालत ख़राब होती है, क्योंकि इंग्लिश में ही मिस्टेक्स हो जाती है स्पेलिंग्स में, तो वो तो रूसी भाषा है, ठीक है। तो आपको अपनी रशियन अपने स्तर पर जहाँ आपका मन करे, या टीचर से आप सीखो, कैसे सीखो, आपको रशियन ऐसे सीखनी है कि रशियन भी एक बारी शर्मा जाए बोलने से पहले। जैसे अपने इंग्लिश बोलते हैं, अपने साउथ के एक सांसद हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, उस प्रकार की रशियन बोलने के रशियन आदमी को भी शर्म आ जाए, तब जाके आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाओगे, क्योंकि ये सच्चाई है। कोई बोलता है कि वीडियो में कि ये एग्ज़ाम ऐसे हो जाता है, यूनिवर्सिटी ऐसे ले लेती है, ऐसे वैसे नहीं होता है। जब बात आएगी ना कि 6000 बच्चे हर साल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको ढंग से देखेगी यूनिवर्सिटी, फर्जीवाड़ा नहीं होगा। क्लिनिकल प्रैक्टिस, दूसरा जो पार्ट हो गया असेसमेंट, इसमें क्या होगा? केस बेस्ड क्लिनिकल सिनेरियोज, आपका जो केस वगैरह देंगे आपको कि ऐसा केस आपके पास आता है इमरजेंसी वगैरह में या OPD में, तो आप उसको कैसे करोगे। इवैल्यूएशन ऑफ क्लिनिकल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, आ गया ना, देखो कि यहाँ आपको इवैल्यूएशन किया जाएगा कि आपके पास केस आया तो इसका क्या आप निर्णय लोगे, कि इसके साथ क्या करना चाहिए, फटाफट से फटाफट क्या आप गणित लगाओगे, तो वो भी आप में एबिलिटी होनी चाहिए। वहाँ ऐसे नहीं कि आप गूगल देखने बैठ जाओगे या कोई किताब, हाथों हाथ आपको डिसीजन मेकिंग आप डॉक्टर होनी चाहिए दोस्तों।
एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू प्रैक्टिस सिचुएशन, ठीक है, ये सारी आएगी आपके क्लिनिकल में। नो बेड साइड OSCE फोकस ऑन एनालिटिकल कंपिटेंस, इसमें ये जो क्लिनिकल प्रैक्टिस वाला असेसमेंट होगा इसमें कोई ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं ना ABCD वाले, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें प्रॉपर होगा आपका प्रैक्टिकल, ठीक है, वो अच्छे लेवल पे होगा। और आपको रशियन लैंग्वेज धड़ाधड़ वाली आनी चाहिए कि आप बोलो तो सामने वाला शर्म आ जाए, तभी आप पास कर पाओगे, क्योंकि वहाँ जब पेशेंट की हिस्ट्री लिखोगे तो कैसे लिखोगे, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेडिकल चीज़ है तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आ जाते हैं कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। याजिकोवे एक सेकेंड, ये हो गया आपका याजिकोवे त्रेबोवानिया, ठीक है। अब पढ़ो इसको, आप पढ़ रहे हो ना, अभी 5th ईयर में पढ़ रहे होंगे, जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो पढ़ के बताओ, इसको पढ़ के बताओ, इसको भी पढ़ के बताओ। और इसका ट्रांसलेशन नीचे मत देखना, ये इसको ट्रांसलेट करके बताओ मेरे को। अगर आप इसका ट्रांसलेट कर सकते हो तो आपको रशियन लैंग्वेज रशिया का मेडिकल लाइसेंस देने से एक बार तो भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। पुतिन खुद आके आपके हाथ में लाइसेंस देंगे कि ये लो बस लाइसेंस दो, आप बताओ इसको पढ़ के। अगर पढ़ने में आ रहा है तो इसका वो निकालो आप ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन भी निकाल लिया तो अब इसको लिख के बताओ कॉपी में आपकी, जो मैंने लिखा है अदेलनो याजिको एग्जामिना नियत, इसको लिख के बताओ आप, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि आपको इस प्रकार की रशियन लैंग्वेज आती है, ये मैं पूछ रहा हूँ 5th ईयर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी उनसे, और कोई 6th ईयर में पढ़ रहा है, हालांकि उस पर रूल लागू नहीं होगा, फिर भी अगर वो इसको पढ़ पा रहा है, लिख पा रहा है, तो वो खुद रिलेट कर रहा होगा मेरी बात से, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में लिखा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, नो सेपरेट लैंग्वेज एग्जामिनेशन, एक ही भाषा होगी, रूसी भाषा, एंटायर रशिया, ठीक है। ये इसका ये रहा, ठीक है, नो सेपरेट अदेलनो याजिको एग्जामिनर नियत। अभी आगे एंटायर एग्जाम कंडक्ट इन रशियन, ठीक है, से एग्जामिना प्रोविदिस्या नारूस्कम याजिके, लिख दिया, एक ही रशियन में होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी असेस इम्प्लिसिटी ड्यूरिंग टेस्टिंग, आपको लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी दोस्तों बहुत तगड़े लेवल पे होनी चाहिए। व्लादिमीर याजिकोम ओत्सोनिवात्स्या कोस्विनो वो व्रेमिया तेस्तिरोवानिया, ठीक है, कि टेस्ट में आपकी जो लैंग्वेज है वो एकदम फर्स्ट क्लास वाली होनी चाहिए, टूटी फूटी रशियन से नहीं होगा, ठीक है। और जो एक कागदिल आप बोलते हो, इसको रशियन लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, तो 5 दिन में आप कोई भी भाषा सीख सकते हो, चाइनीज़ भी सीख जाओगे, निहाओ करना, उसको लैंग्वेज आना नहीं बोलते हैं। लैंग्वेज आना बोलते हैं कि आपको ऑडियो सुनाया गया कोई रशियन में, ठीक है, कोई भी स्पीच, आप उसको लिख दो और ट्रांसलेशन बना दो, तब जाके। और दूसरी मेडिकल आपको कभी उठा के देख लेना एक बारी, बायोकेमिस्ट्री की बुक है एनाटॉमी की, उसको पढ़ लेना एक बारी, ठीक है, क्योंकि वहाँ एनाटॉमी के क्वेश्चन आएंगे, फिजियोलॉजी के आएंगे, बायोकेमिस्ट्री के आएंगे, हाइजीन के आएंगे, ऑब्स गायना के आएंगे, साइकेट्री के आएंगे। तो एक बारी किसी रशियन बच्चे से वो बुक ले लेना और उसको थोड़ा सा पढ़ना, पर पानी का गिलास ज़रूर साथ में रखना कि चक्कर वक्कर आ जाए, ठीक है। एलिजिबिलिटी बिफोर एग्जाम, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सबमिशन ऑफ मेडिकल डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, जो भी आपकी डिग्री मिलेगी, डिप्लोमा मिलेगा, वो सारा होना चाहिए, और उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी होनी चाहिए साथ में, कितने सब्जेक्ट आपने कैसे पास किए। नोटराइज रशियन ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड, आपकी जो भी ट्रांसलेशन होगी, जो भी डिग्री होगी, वो रशियन नोटराइज से अटेस्टेड होनी चाहिए, जैसे अपने यहाँ नोटरी कराते हैं ना वकील से, वैसे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय रोसद्रावनाज्दोर, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, वही अभी बताया था रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह के थ्रू। और एग्जाम रेफरल इशूड ओनली आफ्टर अप्रूवल, जब आपकी ये संस्था डिग्री को चेक कर लेगी, सारे कागज वागज कि आपका रशिया में कोई क्रिमिनल केस वगैरह तो कुछ नहीं है, पासपोर्ट वगैरह, तब जाके आपका एग्जाम अप्रूवल होगा। आउटकम आफ्टर पासिंग, पास होने के बाद में क्या होगा, आपको इशुएंस ऑफ स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लाइसेंस मिल गया, लीगल परमिशन मिल जाएगी टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन रशिया, प्रोफेशनल राइट्स टू इक्विवेलेंट टू रशियन ग्रेजुएट सब्जेक्ट टू वीजा वर्किंग परमिट। अब इस लाइन का मतलब मैं बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो।
तो ये जो लाइसेंस मिल जाएगा आपको रशिया का, इसके बाद जो आपके रशियन सिटीजन होते हैं उनके बराबर ही आपको अधिकार होंगे रशिया में मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए, यानी डॉक्टर की जॉब के। लेकिन वो डिपेंड करता है आपका वीज़ा एंड वर्क परमिट पे है, क्योंकि रशियन आदमी तो ज़िंदगी भर जॉब कर सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते ना, आपका लाइसेंस रिन्यू होगा और फिर आपके पास वर्क वीज़ा होना चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास में लाइसेंस आ गया तो आप कहीं भी कर लो, आपको अप्लाई करना पड़ेगा तभी आपको वर्क वीज़ा मिलेगा। हालांकि एनएमसी के गजट के अनुसार आपको सिर्फ लाइसेंस प्राप्त करना है, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे की इच्छा होती है कि मैं एनएमसी का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया, तो कम से कम वहाँ तो वो कुछ कर ही सकता है। अब जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, अब ये क्या होता है दोस्तों, अभी बताता हूँ मैं आपको भी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू पास इनिशियल एक्रीडेशन एंड प्राइमरी स्पेशलाइज्ड एक्रीडेशन ऑन पेपर, ये रशियन में था सारा कुछ, ठीक है। समझ में नहीं आता दोस्तों को तो मैंने इसको थोड़ा सा गूगल से ट्रांसलेट किया है, हो सकता है इसमें कुछ स्पेलिंग एरर हो सकती है, ठीक है। तो जो एक्रीडिशन आपका एग्जाम होता है उसको यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, अथॉरिटी दूसरी होगी रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह, लेकिन इसको कंडक्ट यूनिवर्सिटी करती है कि यूनिवर्सिटी में ही एग्जाम होगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सारा डाटा निकाला, अ कॉपी ऑफ एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट कन्फरिंग द फैक्ट ऑफ चेंज ऑफ सरनेम, फर्स्ट नेम, पेट्रोनोमिक इन केस ऑफ चेंज सरनेम, वो सारी चीज़ किसी ने सरनेम वगैरह चेंज किया है तो वो सारी चीज़ें बताने होगी। खास करके हरियाणा वाले बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि उनके पासपोर्ट में सिर्फ नेम ही होता है, सरनेम नहीं होता, तो बाई चांस उन्होंने बीच में अगर चेंज किया है तो सारा कुछ अपने को देना पड़ेगा। ये चौथा पॉइंट आप देखोगे तो अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन एजुकेशन एंड और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ऑन द बेसिस ऑफ विच इट इज प्लान टू अंडरगो एक्रेडिशन स्पेशली डिग्री रेजिडेंसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, आपको डिप्लोमा जो आपको एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी वो देना है। और ये सारा कुछ हो गया, तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं, वो सारे ऑब्वियसली आपके पास में होंगे, ठीक है। रशिया से आप पढ़े हो तो सारे डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे। हाँ, एक बीच में मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि रशिया में जो ड्यूरेशन है ना दोस्तों एमबीबीएस का, वो 6 साल का है, 6 इयर्स का, ठीक है। इसमें इंटर्नशिप नहीं है, 1 साल वाली जो एनएमसी मांग रही है ना इंटर्नशिप, वो नहीं है इसमें इंक्लूड। कोई आदमी आपको 5+1 बोल रहा होगा तो झूठ बोल रहा है। 5+1 प्रोग्राम एंटायरली रशिया कहीं भी नहीं है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। 6 ईयर का प्रोग्राम है जिसमें इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं है। अब देखने का विषय ये होगा कि रशिया क्या 1 साल का ड्यूरेशन बढ़ाएगा, क्योंकि बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई है ही नहीं, या तो फिर वो अपनी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करे, वो करेगा नहीं। 4-5 हज़ार स्टूडेंट के लिए क्यों चेंज करेगा, इतना बड़ा देश है। तो आपको 7 साल वहाँ लग सकते हैं, 1 साल एक्स्ट्रा, ये मान के दिमाग में चलिए, और खर्चा 6-7 लाख रुपये अलग से बढ़ा के चलिए, ठीक है। तो ये तो हो गया, थोड़ा सा मैंने इंटर्नशिप का बता दिया। बाकी रशिया इंडियन सिटीजन को लाइसेंस देता है, वहाँ लोग काम भी करें। ये एक एप्लीकेशन होती है, ऐसे आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, ये रशियन में डालनी पड़ेगी, इंग्लिश में नहीं, ठीक है। ये एप्लीकेशन सारे कुछ देनी पड़ेगी, स्टेटमेंट अपना, एग्ज़ाम का फॉर्म भरते टाइम, उसके बाद से आपको ये एग्ज़ाम वगैरह का शेड्यूल मिलेगा दोस्तों, ठीक है। कि ये डेंटिस्ट का हो गया, स्टोमेटोलॉजिया, ये स्टोमेटोलॉजिया हो गया, ये पीडियाट्रिया हो गया, ठीक है। ये मैं रशियन में पढ़ रहा हूँ, पीडियाट्रिक्स नहीं पढ़ रहा हूँ, पीडियाट्रिया हो गया, ये लिशेबनी दिलो हो गया, जिसको आप एमबीबीएस बोलते हो, ये वाला पॉइंट, वहाँ इसको एमबीबीएस बोलते हैं, ठीक है। इसका कोड होता है 3105, इस कोर्स का कोड पूरे रशिया में इंटायरली ये होता है, ठीक है। रशिया में एडमिशन लेते टाइम ये भी ध्यान रखें कि मुझे इस कोड वाले कोर्स में एडमिशन मिला है, ना कि इस वाले में 31.0502 वाले में मतलब ना लगेगा सेम एमबीबीएस जैसा है 6 साल तक, लेकिन ये पीडियाट्रिक डॉक्टर का बन जाएगा, क्योंकि रशिया में जो होती है ना, रशिया यूक्रेन में सीआईएस कंट्री, पीडियाट्रिक अलग होती है। अगर आपको बच्चों का डॉक्टर बनना है उसकी अलग ही एमबीबीएस होती है। तो ये सारा कुछ एग्जाम का इन्होंने दे दिया कि कब कब इनका एक्रेडिटेशन प्रोग्राम होगा। बाकी इसमें इन्होंने बता दिया कि कब कब कैसे कैसे किस टाइम को शेड्यूल रहेगा, ये सारी चीज़ आपको अथॉरिटी बताएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको लगता है कि मैं रशिया का जो मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है रशियन भाषा में, उसको पास कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप आराम से रशिया में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वैसा मैंने पहले भी बताया कि
वहाँ पे इंटर्नशिप का प्रावधान नहीं है। आपका 1 साल बढ़ेगा, जहाँ तक मुझे मालूम है 7 साल का कोर्स हो जाएगा, क्योंकि 6 साल की वहाँ MBBS होती है। लेकिन कई लोग झूठ बोलते हैं वीडियोज़ वगैरह में, वेबसाइट में, गूगल पे भी आप देखोगे तो आप सोचोगे गूगल तो सच बताएगा, लेकिन गूगल जो डाटा उठाता है ना, गूगल एक सर्च इंजन है लाइक दैट, जैसे ChatGPT कहीं से डाटा उठाते हैं, तो वो प्राइवेट वेबसाइट का डाटा उठा लिया, एजेंट ने अपनी वेबसाइट पे कुछ भी मनगढ़ंत कहानी लिख रही है, वो उस डाटा को सोर्स बता देता है कि हमने ये रिजल्ट प्राप्त हुए। तो 5+1 दिखता है, अरे गूगल बता रहा है 5+1 तो होगा, ये तो सामने वाला झूठ बोला है। लेकिन आप एम्बेसी ऑफ इंडिया मॉस्को से कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे से। ये मैंने ऊपर की ही जानकारी बताई है। जब आप फॉर्म भरोगे एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम का लाइसेंसिंग के लिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है और बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें डालनी है। और एग्ज़ाम का फॉर्मेट मैंने फिर बता दूं कि आप एक बारी किसी भी रशियन जो बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे रशियन मीडियम से, उससे उनकी लिस्ट जरूर ले लेना कि आप भैया कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ते हो, तभी आपको मालूम चलेगा कि एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है। क्योंकि उसकी तैयारी अभी से चालू कर देना और रशियन लैंग्वेज पे कमांड रखना। और एक एनाटॉमी की बुक एक बारी उठा के देख लेना। हालांकि मुझे मालूम है कि इंग्लिश में एनाटॉमी की चीज़ें याद नहीं होती, 206 हड्डियों में से 50 के नाम याद नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कई बच्चों को, सभी को नहीं, कई बच्चों को, तो उनको रशियन में फिर भी एक बारी कोशिश करना, थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ अभी से, क्योंकि वहाँ हालत ख़राब होने वाली है। वहाँ कार्तोस का, मरकोव का, कापूस्ता नहीं आएगा, ठीक है, ईजी नीचे पदालुस्ता नहीं आएगा, वहाँ कुछ और ही आएगा कि क्या बोलते हैं इसके इंटेस्टाइन का ये पार्ट है तो इसको क्या बोलते हैं। एक बारी माइट्रोकोंडिया ले लेना टॉपिक और उसको रशियन में पढ़ना है एक बारी, फिर मेरे को बताना कमेंट में कि जो मैंने बताया था क्या उससे आप रिलेट कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और कोई सुझाव है तो मेरे को बताइएगा आप, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, किसी भी आपको कोई आशंका है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।